एक गांव में एक धोबिन थी। धोबिन का तो काम होता है कपड़ा धोने के लिए, लेकिन वह बेचारी इतना गरीब थी कि कोई भी उसे कपड़ा नहीं देता था धोने के लिए। जानते हैं न दीदी, जो अमीर रहता है उसी को भगवान जी और बढ़ंती देते हैं, और जो गरीब रहता है वह गरीब ही होते जाता है। यह बेचारी गरीब थी, कहीं से कोई चीज का आमदनी नहीं था, कोई भी इसे कपड़ा धोने के लिए नहीं देता। लेकिन वह बहुत चालाक थी। वह सोची कि क्या ऐसा करे कि सब लोग हमको ही कपड़ा धोने के लिए दे। तब वह सोची कि क्यों न हम फ्री में ही कपड़ा धोए, तो सब हमारे पास ही कपड़ा धोने के लिए आएंगे। तब वह कपड़ा धोने के लिए पैसा नहीं लेने लगे। सबसे कहती कि जो कोई भी कपड़ा धोवाना चाहता है वह हमें दे, हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे। आप एक बार पहले कपड़ा धोवा कर देखिए, साफ होगा, अच्छा लगेगा, तभी आप दूसरा बार कपड़ा धोवाइएगा। दूसरा बार आपसे जितना पैसा बने उतना दीजिएगा। एक बार आप फ्री में कपड़ा धोवा कर देखिए। तब गांव के लोग सोचते हैं क्यों न हम एक बार फ्री में कपड़ा धोवा लें। तब उसके पास एक दो आदमी कपड़ा धोवाने के लिए आने लगा। जो एक बार धोवाता था वह दूसरे बार भी फिर से आता था। वह इतने अच्छे से कपड़ा धोती थी, एकदम चमका देती थी और प्रेस करके कपड़ा देती थी। इसी चलते सब लोग इसके पास ही आने लगे। पहले तो एक दो आदमी आता था, फिर तीन चार आदमी, ऐसे करते करते धीरे धीरे आदमी बढ़ने लगा। फिर एक छोटा मोटा दुकान खोल लेती है, उसी में कपड़ा रखती थी, धोती थी और प्रेस करके देती थी। धीरे धीरे उसके पास पैसा भी होने लगा, क्योंकि एक ही बार में फ्री में कपड़ा धोती थी, दूसरा बार में पैसा लेने लगी। ऐसे करते करते उसको बहुत प्रचार हो गया कि वह बहुत अच्छे से कपड़ा धोती है। तब गांव के सभी लोग इसके ही पास आने लगे। फिर उसका पति भी दुकान में रहने लगा। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा से चलने लगा। धोबिन के एक भी संतान नहीं था। धोबी प्रतिदिन महादेव से दया मांगती थी, महादेव मेरी भी गोद भर दीजिए। जब हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा। एक बुढ़ापा के सहारा दे दीजिए महादेव। प्रतिदिन महादेव से प्रार्थना करती थी। तो एक बार महादेव उसकी प्रार्थना स्वीकार किए और बहुत दिनों के बाद एक लड़का हुआ। लड़का जब 5 बरस के हो गया तो उसके गांव के अगल बगल में एक मेला लगता है। तो बच्चा मेला में जाने के लिए जिद करने लगा। तो धोबिन अपने पति से कहती है, एक दिन चलिए और बेटा को मेला से घुमाकर लाते हैं। तो दूसरे दिन तीनों तैयार होकर मेला में जाने लगते हैं। मेला में जाते समय ही दुर्घटना हो जाता है। जिस गाड़ी में तीनों बैठकर जा रहे थे उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और धोबी वहीं पर मर जाता है। और उसी दुर्घटना में धोबिन का दोनों आँख खत्म हो जाता है, वह अंधी हो जाती है। और लड़का जो था
वह बच जाता है। अब तो उस दिन से धोबिन का व्यापार कौन चलाता। बेटा तो अभी छोटा था और पति का देहांत हो गया था और वह तो बेचारी अंधी हो गई थी। इसीलिए वह अपने दुकान पर नौकर रख लेती है। उस बेचारी को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था दीदी, लेकिन करे तो क्या करे। कितना भी विपत आ जाए लेकिन पेट तो नहीं मानता है। पेट के चलते खाना बनाना पड़ता है और खाना बनाने के चलते कमाना भी पड़ता है। बेचारी खाना बनाती थी तो कभी हाथ जल जाता था, कभी पैर जल जाता था, कभी खाना ही जल जाता था, कभी खाना कच्चा ही रह जाता। उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता था। अंदाजे खाना बनाती थी तो कभी हाथ पैर जल जाता और उसके घर में कोई नहीं था कि खाना बनाकर खिलाए। बेटा जो था वह अभी छोटा था। बड़ा हो जाता बेटा तो शादी भी कर देती, लेकिन बेटा तो अभी छोटा था। किसी भी तरह अपना जीवन काट रही थी। ऐसे ही किसी भी तरह करके उसका दिन बीत रहा था। धीरे धीरे समय बीता। बेटा जब 20 बरस के हो गया तो अपना बेटा के शादी कर देती है कि कितना दिन और दुख काटे। घर में बहू आएगी तो अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी, सेवा करेगी, तेल लगाएगी, कपड़ा धोएगी, घर संभालेगी। हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। सामान सब इधर के उधर बिखरा पड़ा रहता है। बहू आएगी तो घर को संभालेगी। यही सोचकर अपना बेटा के शादी कर देती है। घर में नई बहू आई तो कुछ दिन तक तो ठीक रही, फिर अपना रंग ढंग दिखाने लगी। उसका बेटा तो खाना खाता था और अपने दुकान पर चला जाता था। घर में माँ अकेली हो जाती। पति के जाने के बाद अपने सास को बहुत दुख देने लगी। अपने लिए और अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाती थी और बुढ़िया बेचारी के लिए मरसटका भात बनाती थी। चावल और पानी डाल देती थी और ऊपर से टनक नमक डालकर खाना दे देती थी। फिर भी बेचारी कुछ नहीं कहती थी अपने बेटा से। सोचती थी जब बेटा के कहेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा, बेटा हमसे दूर हो जाएगा। चलो मेरा ख्याल नहीं रखती है तो क्या हुआ, मेरा बेटा के तो अच्छे से ख्याल रखती है। और कह देंगे तो दोनों में लड़ाई होगा और अपने मायके चली जाएगी तो घर में कौन रहेगा, घर को देख रेख कौन करेगा। यही सोचकर बेचारी चुपचाप रह जाती थी, कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जो बहू थी वह अपने पति के काम पर आने के बाद पूरा अपनी सास को शिकायत करती थी। देखिए आप चले जाते हैं तो आपकी माँ हमसे बहुत लड़ाई करती है और जब खाना देते हैं तो नहीं खाती है और कहती है खराब खाना बना है, ऐसे बनाई है, नमक टनक कर दी है, पूरा भला सुनाती है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं अपने मम्मी के पास। तब पति कहता है ठीक है, हम माँ को समझाते हैं
कि ऐसा ना कहे। फिर अपने माँ के पास जाकर कहता है, माँ तुम अपने बहू को ऐसे क्यों बोलती हो? भर दिन तो घर का काम करते रहती है और आप ऊपर से इसे डांटते रहते हैं कि खाना अच्छा नहीं बनाई है, नमक टनक कर दी है, ऐसे वैसे पूरा बोलते रहती है। माँ कहती है, नहीं बेटा, हम तो कुछ नहीं बोलते हैं। वह समझा बुझाकर सोने चला जाता है। दूसरे दिन भी अपनी सास को माड़ भात ही देती है और भात को इतना गला देती थी कि खीर जैसा हो जाता था, एकदम हलवा जैसा, और ऊपर से ज्यादा नमक डाल देती थी। बेचारी एक ही खाना प्रतिदिन खाते खाते बोर हो गई, फिर भी कुछ नहीं कहती थी। और वह जो बहू थी, जब पति काम से आ जाता था तो कान भरने लगती थी। आपके माँ ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है, खूब कहने लगती थी। वह बेचारा एक तो काम पर से आता था, उसका दिमाग ऐसे ही थका रहता था। काम से आने के बाद वह बहुत थक जाता था, ऊपर से पत्नी शिकायत करने लगती थी। उस दिन वह गुस्सा हो गया और माँ को जाकर डांटने लगा, माँ तुम ऐसा क्यों करती हो? बैठे बैठे बोलती रहती हो, घर में तो कुछ करना धरना है नहीं और बैठकर भर दिन बोलती रहती है। ऐसा खाना मिल रहा है, वैसा खाना खाओ और एक कोने में पड़े रहो। हम जो खाना खाते हैं वह हमको अच्छा लगता है और तुमको नहीं अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता है तो अपने से बनाकर खाओ, क्यों बोलती हो? माँ बेचारी एक शब्द नहीं बोलती है और रोने लगती है। बेटा तो इतना कहकर चला गया और माँ बेचारी को तो नींद नहीं आ रहा था। वह भर रात रोते रही और सोचते रही कि देखो तो इसी बेटा के लिए हम महादेव से कितना प्रार्थना किए, तब जाकर एक बेटा हुआ। और बेटा हुआ तो ऐसा जो अपनी पत्नी के कहने पर चलता है। हम तो सोचे थे कि बेटा हो जाएगा तो बुढ़ापा के सहारा बनेगा और इसी बेटा आज हमको रुला रहा है। कहता है कि अपने से खाना बनाकर खाओ, जो मिलता है वह खाओ और एक कोने में पड़े रहो। इसी दिन के लिए हम इसे पाल पोसकर बड़ा किए थे। अपनी माँ का दर्द नहीं समझ सकता है, ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे। दूसरे दिन भी बहू उठती है और अपने लिए खीर बनाती है और उसमें गड़ी छुहेड़ा मेवा सब डालती है और अपनी सास के लिए वही नमक वाला गिल्ला भात बनाई और सास को जाकर दे देती है। बेचारी तो रात भर सोई नहीं थी और सोच रही थी कि फिर वही खाना होगा। इसी चलते वह खाना खाने के लिए मना कर दी कि आज हमको भूख नहीं है, हम नहीं खाएंगे। तब जाकर अपने पति से कहती है, देखिए आपकी माँ नहीं खा रही है और आप कहते हैं कि माँ को खाना नहीं खिलाती है। तब जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ क्यों नहीं खा रही है? माँ कहती है, आज खाने का मन नहीं है बेटा, आज भूख नहीं है, नहीं खाएंगे। तब बेटा कहता है, क्यों नहीं खा रही है, क्यों भूख नहीं है?
लाओ तुम नहीं खाओगी तो हम खा रहे हैं। इतना सुनने के बाद माँ कहती है नहीं बेटा हम खा लेंगे। वह सोचने लगती है कि बेटा जब नमक वाला भात खाएगा तो बहू से लड़ने लगेगा, दोनों में कलेश हो जाएगा। वह अपने मायके चली जाएगी तो घर में कौन रहेगा। इसी चलते वह खाने के लिए कहने लगी और बेटा कहने लगा कि आज तुम्हारा खाना हम खाएंगे। रोज के रोज तुम बोलती हो कि अच्छा खाना नहीं है। तो माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं बेटा नहीं बेटा, तुम यह खाना मत खाओ, यह मेरे लिए है, तुम जाकर दूसरा खाना खा लो। बेटा जबरदस्ती खाना खाने लगता है। जब एक निवाला डालता है तो तुरंत बाहर फेंक देता है कि यह कैसा खाना है, इसमें तो इतना नमक है कि खाया नहीं जा रहा है। ऐसा खीर बनता है। तुम प्रतिदिन ऐसा ही खाना माँ को देती है और कहती है कि माँ खाना नहीं खाती है और बोलती है कि ऐसा खाना बना है वैसा खाना बना है, तो वैसा खाना दोगी तो कैसे खाएगी। अपनी पत्नी को बोलने लगता है और घर से बाहर निकालने लगता है कि तुम अब जाओ अपने मायके में रहो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, हम अकेले ही रह लेंगे और हम ही माँ के सेवा करेंगे। माँ कहने लगती है बेटा बहू को छोड़ दो, इसी घर में रहने दो, मेरा अब जीवन कितना दिन का है, अब तो तुम दोनों का ही घर चलाना है। बहू का अभी उम्र ही क्या है, अब से ऐसा नहीं करेगी, बहू को छोड़ दो, कुछ नहीं कहो, इससे गलती हो गया। तब बहू भी सास के पैर में गिरकर माफी मांगने लगती है, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किए हैं, फिर भी आप हमें माफ कर दिए, हमें कुछ नहीं कह रहे हैं। आप तो बहुत अच्छे माँ हैं, हम समझ ना सके। तो उसी दिन से सास बहू दोनों मिलकर रहने लगती है।